Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? Welcome to Sultan Foundation and Academy. Student, today we read a famous prose on destroying book written by J.C. Square. J.C. Square is a famous prose writer. Our writer describe on destroying book about the books which are worthless, which are useless. एक्चुअली स्टूडेंट दिस प्रोस मीन कि किताबों को ज़ाया करना। डिस्ट्रॉइंग मीन ज़ाया करना। बुक्स किताबें, वो किताबें जो बेवक़्त हैं, बेमानी हैं, यानी मुफीद नहीं है, जो इस्तेमाल शुदा नहीं है, गैर इस्तेमाल शुदा किताबें, उनके बारे में बताते हैं। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2 एंड 3 की ट्रांसलेशंस की थी, वर्ड्स के मीनिंग, और साथ ही साथ हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। आज स्टूडेंट जो है हम इन्हीं पैराग्राफ की समरी को एक दफ़ा देखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 और 5 की ट्रांसलेशंस करेंगे। जो हमारे राइटर हैं पैराग्राफ नंबर 1 में, वो हमें बताते हैं कि हुकूमती ऐलान के मुताबिक लोगों ने 20,000 किताबें फ़ौजी दस्तों को भेजी, यानी फ़ौज को भेजी, और वो जो हैं वो कुछ जो हैं वो जो किताबें हैं वो जो है उन किताबों में वो चीज़ें शामिल हैं, यानी 20 साल पुराने मैगज़ीन थे, डिस्ट्रिक्ट लेक्स की कुछ किताबें थे, लेक डिस्ट्रिक्ट की किताबें, और उनमें स्पेशली लेक डिस्ट्रिक्ट की गाइड्स थी, और जो है जंत्री की कुछ किताबें थी। तो लोगों ने इस किस्म की किताबें जो हैं वो किनको, फ़ौजी दस्तों को भेजी। और फिर वो कहते हैं कि इसके अलावा सोसाइटी के अंदर जो है टू ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं और कुछ गैर पढ़े लिखे हैं, जो यानी कि नाख्वानदा हैं और कुछ ख्वानदा लोग हैं। तो वो उनके बारे में बताते हैं कि वो कहते हैं कि लोग सिर्फ़ किताबों को ख़रीदते हैं और उनको अलमारियों में सजाते हैं, और अलमारियाँ भरने के लिए। और वो जो एक नाख्वानदा शख्स है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी सिर्फ़ इसीलिए किताब ख़रीदता है कि ताकि वो अपनी किताबों को अलमारी को सजा सके, डेकोरेट कर सके। इसके बाद वो नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि हमारे राइटर ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने एक बिल्ली के साथ, यानी कि एट्स के साथ कंपैरिजन किया कि एक बिल्ली से जैसे जान छुड़ाना मुश्किल होता है, इसी तरह किताबों से भी जान छुड़ाना मुश्किल है। तो वो हमें बताते हैं कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया, और इवन दैट कि उन्होंने एक फेमस जो है राइटर जो हैं, राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, ड्रामाटिस्ट भी हैं, उनके बारे में आर्टिस्ट भी हैं। शेक्सपियर के, विलियम शेक्सपियर के बारे में बताते हैं कि विलियम शेक्सपियर के उन्होंने भी कुछ पोइट्री की, कुछ इस तरह की किताबें ख़रीदना शुरू कर दी। और वो जो इवन दैट वो एक फ्लैट्स के अंदर रहते हैं, और फ्लैट्स के अंदर जो हैं उन्हें वो किताबें पढ़ने, और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और इसी तरह जो है उनकी अलमारी भी भर की, और अनसिक्योर यानी स्कोरेबल बुक्स जो हैं वो उनके पास जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गई। और फिर एक दिन जो राइटर ने अपने जहन में एक माइंडसेट बनाया कि वो इन किताबों को वर्का वर्का करके, यानी सफ़ा सफ़ा करके उन्हें जला दे। फिर उनके बारे में, यानी कि वो किताबों से रिजेक्ट छुटकारा हासिल करना चाहते थे, लेकिन हमारे राइटर ने लास्टली उनके जहन में एक प्लान आया कि उन्होंने वो तमाम किताबें जो हैं सेक के अंदर, मीन दैट कि एक बोरी के अंदर बांध कर उन्हें दरिया में फेंकने का सोच लिया। इसी तरह जो हमारे राइटर हैं वो किताबें लेकर एक गली में, यानी कि सीढ़ियों से, अपने फ्लैट की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, और इधर उधर, यानी कि उस डार्कनेस, उस जो है एक इन्वायरमेंट को, अपने माहौल को देखते हैं, स्ट्रीट्स को देखते हैं, और वहाँ पे जो फानूस जले हैं, और जो है जो एक जो चौकीदार है, जो गार्ड है, वो चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो ख़ुद को मुतमईन करते हुए अपनी वो जो बुक्स का थैला है वो जो नीचे अपने कंधों पर उठाए नीचे उतरते हैं, और वो बहुत खौफज़दा हैं। तो अब वो जो है हमारे राइटर जो है पैराग्राफ नंबर 4 में देखेंगे कि हमारे जो राइटर हैं उन किताबों के साथ क्या कहते हैं। इट वॉज देन दैट ऑल द इम्प्लीकेशन ऑफ माई एक्ट रिवील दैम सेल्फ। तो रिवील कहते हैं कि ज़ाहिर किया, ठीक है।
तो वो कहते हैं यही वक्त था मेरे लिए काम के तमाम यानी कि काम के तमाम अमूर को सामने लाना, ज़ाहिर करना। और फिर कहते हैं आई लेन अगेंस्ट द पैरापेट पैरापेट एंड लुक डाउन इनटू द फ्रेंडली लुमिनस swirl ऑफ द रिवर। swirl कहते हैं भंवर को, फ्रेंडली यानी छोटे हल्के हल्के लुमिनस चमकते हुए। तो वो हमारे जो राइटर हैं वो कहते हैं कि अचानक वो क्या कहते हैं कि इसी तरह आई लेन मैंने यानी कि लेन यानी कि एक लाइन में मुंडेर पे अगेंस्ट द पैरापिट यानी पैरापिट कहते हैं एक हिफाजती रोकथाम के लिए एक चीज़ मुंडेर सी बनी हुई। लाइक आप एक रिवर के पास जाते हैं तो वहाँ पर उस रिवर में या लाइक एक रिवर है, उस रिवर की साइड्स पे कुछ इस तरह की यानी बांस वगैरह लगी होती हैं। तो वो कहते हैं कि वो जो है क्या कह रहे हैं कि हमारे मैं मुंडेर पर झुका है, यानी कि वो इस साइड से झुके हैं और वो दरिया का जायज़ा ले रहे हैं, नीचे हल्के हल्के चमकते हुए भंवर को देखते हैं। यानी कि वो क्योंकि किताबों अब वो जायज़ा ले रहे हैं उस दरिया का, ठीक है। तो सडनली अचानक आई हेयर अ स्टेप नियर मी। तो वो कहते हैं कि स्टेप्स कहते हैं कदमों की आहट मैंने सुनी। क्वाइट ऑटोमेटिकली आई स्प्रंग बैक फ्रॉम द वॉल एंड बिगन वॉकिंग ऑन विद। तो वो कहते हैं कि क्या कि मैंने क्वाइट ऑटोमेटिकली तो वो जो खामोशी से वो खुद ब खुद स्प्रिंग बैक में पीछे की तरफ धकेल दिए फ्रॉम द वॉल, यानी कि दीवार के साथ बिगन बिगन वॉकिंग ऑन द ऑन विद, और उसके साथ चलना शुरू किया। आई फ्रेंकली होप एंड एयर वॉज रिजम्पशंस एंड अनकंसर्न। तो वो क्या कहते हैं कंसर्न अनकंसर्न यानी मेरा उससे कोई ताल्लुक ही रह रिमेंशंस रिमेंशंस यानी कि वो ला ताल्लुकी को जाहिर करते हैं, ठीक है। कि अचानक जो सोच विचार के बाद तो वो कहते हैं कि बिल्कुल खुदकार अंदाज में मैं दीवार के पीछे उछला और साथ साथ चलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा मैं गुम और लाताल्लुक नज़र आने की ख्वाहिश जाहिर की, यानी कि उस जो वो जो बोरी है यानी उस बैग से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। द पेडेस्ट्रियंस कहते हैं राहगीर को, कम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी, कि वो राहगीर जो है वो राह से चलने वाला जो मुसाफिर है उसने बगैर मुझे देखे हुए वो गुज़र गया, मेरे पास से गुज़र गया। इट वॉज अ ट्रैप हु हैड अदर थिंग टू थिंक अबाउट एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एक्स। तो वो एक्स कहते हैं गधे को, ट्रैप्स कहते हैं अवारा। और वो क्या कहते हैं कि वो एक अवारा था जिसके पास सोचने के लिए दूसरी चीज़ थी। वो अपने आप को गधा कहते हुए मैं दोबारा रुक गया। यानी कि अब वो जो है वो कहते हैं कि वो कितने अहमक हैं कि वो उस राहगीर से डर गए, क्योंकि इंसान के जब वो एक इंसान एक्ट करता है जो वो नहीं करना चाहता, और वो कहते हैं कि वो जो है जो हमारे राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो जो है डरे हुए सहमे हैं, कि वो कहते हैं कि कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। आई स्टॉप्ड अगेन, और मैं रुका दोबारा। नाउ फॉर इट। तो वो कहते हैं नाउ फॉर इट, मैं जो है मैंने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा, बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कॉल कास्ट माई बुक्स अपॉन द वाटर आई हेयर एन अदर स्टेप। तो वो कहते हैं कि मैंने अब तहैया कर लिया था, ठीक है, लेकिन मैं अभी अपनी किताबों को पानी में फेंकने ही वाला था, यानी कि अब उन्होंने सोच लिया था कि उन्होंने करना है। तो आई हेयर उन्होंने सुना एंड अनदर स्टेप यानी दूसरे कदमों की आहट एंड स्लो एंड मेयर वन, यानी कि जिन्हें नापा जा सकता है, यानी कि जिसके बारे में आप नहीं सोच सकते, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं द नेक्स्ट थॉट, जो अगली सोच है, कम लाइक अ ब्लेस ऑफ blaze of trouble, blue lightning cross my brain। ट्रबलिंग्स lightning कहते हैं रोशनी को क्रॉस पार करना, my brain मेरे जहन से, ब्लू यानी नीली, ट्रबल यानी खौफनाक या एक तेज़ रफ्तार। तो वो कहते हैं अगली सोच मेरे जहन में तेज़ बिजली की चमक की तरह आई, यानी कि एक नया आइडिया उनके जहन में आया। व्हाट अबाउट द फ्लैश, व्हाट अबाउट द फ्लैश, पानी में गिरने की आवाज़ का क्या होगा, यानी कि अगर वो फ्लैश स्प्लैश करते हैं उसको फेंकते हैं,
ठीक है। पानी के अंदर किताबों को फेंकते हैं, यानी कि हैवी बहुत सारी किताबें थी, तो अगर वो उस बोरे को यानी कि उस सेब को अगर वो दरिया के अंदर फेंकते हैं तो उससे कुछ आवाज़ें पैदा होंगी। एक एक्ट है ना, अगर आप एक पत्थर भी फेंकते हैं और बिल्कुल साइलेंस हो, क्वाइट हो, डार्कनेस हो और कोई ऐसी ना हो, कोई वॉइस नहीं हो, उस पे बिल्कुल अंधेरी रात हो और आप इवन दैट एक पत्थर भी फेंक देते हैं तो उसमें से पानी की आवाज़ आती है। तो वो अब एक दूसरे पॉइंट को अपने माइंड में सोच रहे हैं। अ मैन लेइंग एट मिडनाइट ओवर द एम्बैंकमेंट वॉल। एम्बैंकमेंट कहते हैं दरिया के किनारे को, यानी कि उस जो है किनारे को। तो वो क्या कहते हैं, वॉल एंड सडन फ्लिंकिंग ऑफ हिज आर्म आर अ ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर। तो वो क्या कह रहे हैं कि एक आदमी आधी रात को किनारे की दीवार पर झुका हुआ और इसकी बाजुओं का अचानक झटकना, पानी में गिरने की एक बड़ी आवाज़। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो जो अब एक एक्ट कर रहे हैं तो उसकी वो वॉइस है। श्योरली, यकीनन, एंड नो विदाउट रीज़न, यानी इसके अलावा जो है नॉट नहीं होगी, विदाउट एनी रीज़न, कोई वजह, ठीक है, वजह नहीं हो। हु एवर वॉज विद इन साइट एंड हियरिंग एंड देयर वॉज ऑलवेज सीम्स टू बी सम वन नियर would at once rush at me and seize me। तो वो क्या कहते हैं कि whoever was in sight कहते हैं नज़रों को, and hear यानी कि आवाज़ सुनना, and there was seems to be one near would at once rush at me and seize me। तो वो क्या कहते हैं कि मुझे फ़ौरन, ठीक है, फ़ौरन मुझ पर लपके और मुझे पकड़ लेगा। एंड मुमकिन है कि वो सोचे कि वो फेंकने वाला कोई बच्चा है, यानी कि कोई जानेगा कि शायद इट प्रोबेबली को वुड बी टेकन, जो है वो किसी बच्चे को वो फेंक रहा है दरिया के अंदर। व्हाट ऑन द अर्थ वुड बी गुड एंड टू टेलिंग अ लंदन कांस्टेबल दैट आई हैड कम ऑलमोस्ट out into cold and come down alone to the river to get rid of a pack of poetry। पैक ऑफ पोइट्री यानी कि जो किताबों का मजमुआ था, शायरी का जो मजमुआ था, जो किताब उसके पास बहुत ज़्यादा किताबें थी। तो वो कह रहे हैं कि वो जो है मैं किसी एक लंदन के कांस्टेबल को बताने का भला क्या फ़ायदा कि मैं इस सर्दी में बाहर आया और तन्हा दरिया पर शायरी के ढेर से छुटकारा पाने के लिए आया हूँ। अब वो क्वेश्चंस कर रहे हैं खुद से। आई कुड ऑलमोस्ट हेयर हिज ग्रिफ स्नीरिंग लाफ, यू टेल दैट टू मी माइनर्स माई सन। ठीक है, मैं तकरीबन इसके भेदी तंजियाँ हंसी हंसी सुन सकता था, तुम किसी और को बेवकूफ़ बनाओ मेरे बच्चे। सो फॉर आई डू नॉट नाउ how long I strayed upon and down, increasingly fearful of being watched, summoning up my courage to take the plagues and coiling from at the last moment। मुझे नहीं मालूम कि कितनी देर तक मैं देखे जाने के बढ़ते हुए खौफ से इधर उधर फिरता रहा और मैं किसी के करने के लिए हिम्मत बांधता रहा और आखिरकार मैं रुक जाता था, यानी कि वो करना चाहते थे वो एक्ट लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। एट लास्ट आई डिड इट, और मैंने आखिरकार ऐसा कर दिया। In the middle of the Kelsa bridge there was a projecting circular base with seat in them। base कहते हैं शाखों को। तो वो कहते हैं कि मैं चपलसी के पुल के दरमियान में भरे हुए को गोल जो सीटों वाले बेंच में बैठ गया। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, इन मैनी आइगनी ऑफ द डिसीजन आई लेफ्ट द बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट कहते हैं किनारे को, एंड हेजिटेंटेड स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज। तो वो कहते हैं अपने फैसले की अजियत में मैं किनारे से हट गया और तेज़ी से सीधा इनमें से पहले वाले की तरफ गया। और वो कहते हैं व्हेन आई रीच इट नेल्ट ऑन द सीट। तो नेल्ट ऑन द सीट, तो वो क्या कहते हैं कि जब मैं इस पर पहुँचे, ठीक है, जब मैं इस पर पहुँचा तो सीट पर झुक गया। What I thought civilly under the resolute marks that you show your friend is there really a shrinking and contemptible coward। Contemptible coward mean that कि आप जो है बुज़दिल, ठीक।
तो वो क्या कहते हैं कि ऊपर देखने में दोबारा हिचकिचाया, लेकिन मैंने फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुका था। मैंने वहशियाना अंदाज से सोचा कि ये बहादुराना जो काम है, जो है बहादुराना निकाब जो तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो कि इसके नीचे क्या दबा हुआ है और काबिले नफ़रत बुज़दिल हो। उसके बाद वो क्या कहते हैं, इफ़ यू फेल नाउ यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन। तो वो क्या कहते हैं, आखिरकार तुम इनका आज का काम आज नाकाम रहे। एनी हाउ what if you hanged for it? God, good God, you worm, better man that you have gone to the ग्लॉस। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें दोबारा अपना सर कभी बुलंद नहीं करना चाहिए। जो भी हो, अगर तुम्हें इसके लिए फांसी पर भी लटका दिया जाए तो क्या हुआ, यानी कि आपने वो जो किया है, जो डिसीजन लिया है, उसको पूरा करना है। ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि ओ खुदाया, ठीक है, ओ मेरे खुदाया, कि मैं एक जो वर्म कहते हैं कीड़े की तरह, कि तुम कीड़े हो, तुमसे बेहतर आदमी फांसी तक चला जाए। यानी कि जो तुम कीड़े हो, चिमट जाते हो, किनको वर्म्स की उसको कह रहा है, वो बुक्स को वर्म्स कह रहा है कि चिमट जाते हैं और फिर जान नहीं छोड़ते। विदाउट द करेज ऑफ डिस्पेयर आई टुक हैव द सिक ड्रॉप शेयर आई वे स्प्लैश। तो मायूसी की हिम्मत के साथ मैं गुजरा। मैंने एक भरी बोरी सीधी की, ठीक है, बोरी सीधी की और एक बड़ा सा धमाका हुआ। देन साइलेंस फेल अगेन, और दोबारा खामोशी छा गई। नो वन कम, कोई नहीं आया। आई रिटर्न होम, मैं घर वापस आया। एंड एज आई वॉक आई थॉट अ little sadly of all those books falling into the cool torrent, settling slowly down through the pitchy dark and subsiding at last, and the zoo ooze of the bottom. There is the life forlorn and the forgotten, was still the unconsciousness word of the man won't go. तो वो कहते हैं मैं घर की तरफ चल पड़ा, और जब मैं चल पड़ा तो मैं थोड़ा सा मायूस इन किताबों के बारे में सोचा। ठंडे धारे पे गिरते हुए गहरे अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता ठहरते हुए आखिरकार जो है कीचड़ में बैठ गई होंगी। बैठते हुए वो वहाँ तन्हा पड़ी रहेंगी और फरामोश कर दी जाएंगी, जबकि इंसान बेखबर दुनिया में गामजन हो जाएगा। यानी कि अब उन्होंने अपनी जान उस चीज़ से छुड़ा ली है, अब वो दोबारा दुनिया में मदहोश हो जाएंगे। जो हॉरेबल बैड्स बुक्स, हॉरेबल यानी खौफनाक बुरी किताबें, पुअर इनोसेंट बुक्स यानी कि गरीब मासूम किताबें। यू आर लाइंग देयर स्टिल, covered perhaps with mud by this time, with only a stray rag of your sagging stick out of the slim into a quick brown tights। टाइट्स कहते हैं लहरों को, मौजों को। खौफनाक बुरी किताबें, बेचारी मासूम किताबें, तुम अब भी वहाँ पड़ी हो, शायद अब तक कीचड़ ढकी हुई तुम्हारी बोरी का गहरा भूरी रंग का लहरों में है एक गंदा चित्रा जो है वो बाहर निकाला होगा, यानी उन्हें बाहर निकाल दिया होगा। तो उसके बाद वो कहते हैं ओट्स टू डायना, यानी कि डायना की तारीफ़ के गीत, डायना के गीत। सोनेट्स टू एथल, यानी कि एथल्स, सोनेट्स कहते हैं पोएम है, और यानी जो 14 लाइन्स पर कंसिस्टेड होती है। तो वो कहते हैं सोनेट्स जो एथल्स के बारे में जो सोनेट्स हैं। और इसके बाद ड्रामाज ऑन द लव ऑफ द लॉन्ग Lancelot's stanza on the first glimpse of Venice. You lie there in a living death, and your fate कहते हैं किस्मत को, इस पर है worse than you deserved। तो वो कहते हैं कि सारी चीज़ें जो है मोहब्बत के अफसाने, ड्रामे, वीनस की पहली झलक पर जो अशार है, तुम वहाँ जिंदा मौत की तरह पड़ी रहो, और शायद तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए था, और तुम बदतरीन हो जो चीज़ का तुम डिज़र्व करती थी, मुस्तहिक थी, वही तुम्हें किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।